Hello dear students, welcome to the official page of Viswa Bharati Shiksha Sadan. This video is for the students of class 8th and we had completed chapter 1st from the book It So Happened in previous videos. So today we are going to discuss second chapter from the book It So Happened, and the name of the chapter is Children at Work. Children at Work. काम करते हुए बच्चे जिनको काम करना पड़ जाता है, कैसे हमारे देश में ये एक बड़ा मुद्दा है और कैसे इससे हम लोग जूझ रहे हैं हर दिन, इस बारे में ही है ये चैप्टर. तो स्टार्ट करेंगे इसकी समरी एंड इसके बाद इसे क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. जो आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप्स में चले जाएंगे क्वेश्चन आंसर, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे वहाँ से एंड फिर कंप्लीट करते रहेंगे. चलिए स्टोरी पे चलते हैं. चिल्ड्रन एट वर्क इज़ अ सेंसिबल स्टोरी बाय गीता वुल्फ. ये जो चैप्टर है चिल्ड्रन एट वर्क, ये गीता वुल्फ के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही संवेदनशील कहानी है विच फोकसेस ऑन द लिविंग ऑफ स्लम चिल्ड्रन. झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के ऊपर की कहानी है ये. दिस स्टोरी टीचेज अस टू बी एम्पैथिक विद दिस चिल्ड्रन एंड हेल्प वॉट एवर वी कैन. ये कहानी हमें ये सिखाएगी या ये सिखाती है कि हमें ऐसे बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे दया दिखानी चाहिए, और चाहे जिस स्थिति में भी हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो. दिस स्टोरी इन्वॉल्व्स अ बॉय नेम्ड वेलू. एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम वेलू है. ही वॉज अ स्मॉल बॉय ऑफ 11 ईयर्स. 11 साल की उम्र है बच्चे की. हिज फादर वॉज अ ड्रंकर्ड. एक शराबी हैं उसके पिताजी. हिज फादर यूज टू बीट हिम एंड हिज सिस्टर एंड यूज टू स्नैच एवरी मनी दे अर्नड. उसके पिताजी पैसे छीन लिया करते थे और उसे और उसकी बहन को पीटा करते थे. यह है इस स्टोरी में दिखाया गया है. और सारे पैसे जो वो कमाते थे या मेहनत करके लाते थे बच्चे, उसको वो छीन लिया करते थे उसके पिताजी. वेलू वॉज फेड अप विद द डे टू डे अब्यूजेस एंड डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम होम. हर रोज़ के गाली गलौज और झगड़े से वेलू ऊब चुका था और वो घर से भाग जाना चाहता था, और उसने फैसला किया कि भाग जाऊंगा घर से. ही वॉकड ऑल डे इन कन्नूर, अ डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु. तमिलनाडु के एक ज़िले कन्नूर में वो पूरा दिन चलता रहा. एंड लेटर ऑन बोर्डेड कन्याकुमारी एक्सप्रेस. कन्याकुमारी एक्सप्रेस ब्राउट हिम टू चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. पूरे दिन कन्नूर में चलने के बाद वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस में चढ़ गया, जो उसे कहाँ लेके आई, चेन्नई लेके आई, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. इस फिगर में हम देख सकते हैं ये बच्चा जो बैठा हुआ है पीली पोटली लेके, येलो बैग लेके, झोला लेके, वही वेलू है. उसके बगल में कौन है वो अभी आगे देखेंगे. चेन्नई सेंट्रल स्टेशन इज़ ए ह्यूज स्टेशन. वेलू सॉ पीपल इन अ रश विद देयर सूटकेसेस. चेन्नई स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन है. लोगों को दौड़ते हुए देखा बक्सा ले लेके, सूटकेस ले लेके वेलू ने. अ लाउड स्पीकर वॉज साउटिंग विथ अनाउंसमेंट्स. सम पीपल वर वॉचिंग अ बिग टीवी स्क्रीन, सम वर सिटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. एक बड़ा सा लाउड स्पीकर चिल्ला चिल्ला के अनाउंसमेंट्स कर रहा था, कौन सी ट्रेन आई, कौन सी ट्रेन गई. कुछ लोग बड़ी स्क्रीन पे जो टीवी लगी हुई थी वो देख रहे थे, कुछ प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे. वेलू वॉज फीलिंग वेरी वीक. वेलू बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था. एंड हिज लेग्स वर शेकिंग. उसकी टांगें काँप रही थी. ही हैड कम टू चेन्नई इन एन अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. एक अनारक्षित डब्बे में वो बैठ गया था, जिसमें बिना किसी रिजर्वेशन के बैठ जाते हैं जैसे तैसे भीड़ के साथ. सिटिंग नियर द गेट, और वो भी दरवाजे के पास बैठे हुए जैसे तैसे. अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेइंग कार्ड एंड शाउटेड थ्रू आउट द नाइट. और वहाँ पे एक लोगों का समूह था ट्रेन में रात में आते टाइम. पूरे लोग वहाँ पे चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, पूरी रात कार्ड्स खेल रहे थे. और वेलू फेल्ट माइजरेबल इन अ न्यू प्लेस एंड सैट ऑन अ बेंच. वेलू उस नए स्थान में बिल्कुल दया की आवश्यकता में दिख रहा था कि कोई उस पर दया करे, और बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी, और उस नई जगह पे बैठा हुआ था चुपचाप बेंच पे. इस फिगर में हम देख रहे हैं कि कचरे के ढेर से ये दो बच्चे कुछ कर रहे हैं. एक वेलू है और एक कौन है अभी तक उसका नाम नहीं आया, आगे देखेंगे. रैग पिकर जया. सो एज वी सी, यहाँ पे जो बच्ची है उसका नाम जया है. रैग पिकर, कचरा इकट्ठा करने वाली, कूड़ा इकट्ठा करने वाली. रैग पिकर स्मॉल गर्ल with brown and dirty hair named Jaya saw him and talked about him. एक ये जो कूड़ा उठाने वाली एक लड़की है, उसके भूरे और गंदे बाल हैं जो मिट्टी से और बाहर रहते रहते हो जाते हैं बेगर्स के, भिखारियों के. तो वैसी ये बच्ची जो जया है, उसका नाम जया है, उसने देखा वेलू को और उससे बातें करने की कोशिश की. इनिशियली वेलू वाज रिलक्टेंट एज शी वाज अ स्ट्रेंजर टू हिम. शी टोल्ड शी कुड अरेंज फॉर हिज फूड. शुरुआत में वेलू उससे नहीं मिलनसार हो पा रहा था, बातचीत नहीं कर रहा था क्योंकि वो अजनबी थी. लेकिन बाद में जब उसने कहा
मैं तुम्हारे लिए फूड अरेंज कर दूंगी। तो वेलू हैड नो ऑप्शन अदर देन टू फॉलो हर। तो वेलू के पास अब कोई चारा नहीं था उसको अनुसरण करने के अलावे, उसके पीछे जाने के अलावे। वेलू वेंट बिहाइंड हर, वेलू उसके पीछे हो लिया। शी टुक हिम टू बिजी रोड्स विद आई ट्रैफिक एंड डस्ट। वो उसको लेके गई सड़क पे जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और धूल भी। वेलू वॉज फ्राइटनड बाय द ट्रैफिक। वेलू ट्रैफिक से डर गया। अ सेंट्रल जेल केम नियर हिम, मतलब कि वो लोग चलते चलते एक जेल के पास पहुंचे। जया वार्नड हिम ऑफ पुलिस एज पुलिस डू नॉट लाइक रैग पिकर्स। जया ने वार्न किया वेलू को कि देखो संभाल के जाना, पुलिस ना देखे, क्योंकि पुलिस वालों को नहीं पसंद है रैग पिकर्स। फाइनली दे रीच्ड अ मैरिज हॉल, और अंततः वो लोग एक मैरिज हॉल में पहुंचे। देयर वॉज अ बिग गार्बेज पाइल, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ढेर था कचरे का। जया फाउंड 2 बनानास एंड अ वड़ा, वहाँ पर जया को 2 केले मिले और एक वड़ा जो ब्रेड होता है वो मिला। सी गैव अ बनाना एंड द वड़ा टू वेलू। वेलू वॉज रिलेक्टेंट टू ईट लेफ्ट ओवर फूड थ्रोन इन द बीन, बट ही वॉज हंग्री एंड देयर वॉज नो अदर ऑप्शन। जब वो जया ने एक केला दिया और वड़ा जो मिला था वो दिया वेलू को, तो वेलू वो नहीं खा सक रहा था, वो नहीं खा पा रहा था क्योंकि वो फेंका हुआ खाना था कचरे में, लेकिन वो भूखा भी था, तो कोई और ऑप्शन नहीं था, उसने ले ही लिया। इस फिगर में हम क्या देखते हैं, तो वेलू को काम करना सिखा रही है जया कि तुम कैसे कचरा इकट्ठा करो और कैसे ये पोटली लेके घूमो, डंडा, ये सारी चीज़ें फिगर में देख सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। वेलूज़ न्यू जॉब, वेलू को नया काम मिला जया की तरफ से। दे एट टुगेदर, पहले तो वहाँ पे उन लोगों ने साथ में खाया। नाउ जया टुक हिम टू आउन होम, उसके बाद जया उसे अपने घर ले गई। इट वॉज अ स्लम हाउस मेड ऑफ ब्रोकन स्टील शीट एंड अदर यूजलेस मटीरियल्स लाइक एन ओल्ड टायर, प्लास्टिक शीट एंड ब्रिक्स। जया अपने घर पे ले गई जहाँ पे वेलू को, उसका घर बिल्कुल कचरे से बनी हुई चीज़ों का वो बना हुआ था, टूटा फूटा, बिल्कुल स्टील टूटा हुआ और पुराने टायर, प्लास्टिक की चादर और ये ईंटें जो बिल्कुल ख़राब हो जाया करती हैं, वो चीज़ों से उसका घर बना हुआ था। जया गैव हिम अ बिग सैक एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प हर। जया ने एक बड़ा सा बोरा दिया और बोला हिम टू हेल्प हर, बोला कि मेरी मदद करो। वेलू वॉज क्यूरियस अबाउट वाई जया कलेक्ट यूजलेस मटीरियल्स। वेलू इस बात को जानने के लिए इच्छुक था कि जया क्या इकट्ठा करते रहती है, वो भी इन यूजलेस मटेरियल्स को, भी बेवजह अनावश्यक चीज़ों को। जया एक्सप्लेंड शी सेल्स इट टू अ स्क्रैपर। जया ने बताया कि देखो मैं इसे कबाड़ी वाले को बेचती हूँ। स्क्रैपर सेंड्स इट टू फैक्ट्रीज वेयर दिस प्लास्टिक्स एंड पेपर आर रिसाइकल इन टू अ न्यू वन। और जो कबाड़ी वाला है वो उसको फैक्ट्री में बेच देता है ताकि वहाँ पे कुछ नया बन के आए। वेलू वॉज नॉट हैप्पी विद द जॉब, ही डिसाइडेड इफ़ ही गेट्स अनदर जॉब ही विल लीव दिस डर्टी जॉब। वेलू ने फैसला किया कि जब उसको दूसरी जॉब मिलेगी तो वो इस जॉब को छोड़ देगा। तो ये थी इस स्टोरी की समरी, कैसे वो बच्चा अपने घर से भागा, कैसे उसे नई जगह पे जया एक दूसरी बच्ची मिली जो खुद स्वयं काम करती थी और उसके भी घर बिल्कुल गरीबी की स्थिति, और घर से भागे हुए बच्चे क्या होता है स्टोरी में, बस एक ये बताया गया है आपको कि जो बच्चे घर से भाग जाते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, क्या सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसी बारे में स्टोरी में बताया गया है। इस स्टोरी के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, आप उससे फेयर बना लेंगे। एंड अगर कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगे तो आप ग्रुप में और या फिर इस वीडियो के कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स में, मैं ग्रुप में ऐड हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉल या मैसेज, जिस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।